हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, मेरी बातों को इतना मानते हैं, सुनते हैं। तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो भी बोलती हूँ ना, पूरी ईमानदारी से, जो मेरा खुद का अनुभव है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मैं पूरे दिल से ये चाहती हूँ ना कि मेरी वीडियो जो जो भी देख रहा है वो सभी सफल हो जाए, वो अपने लाइफ में एक सफल व्यक्ति के रूप में पहचाने जाए। वो एक जॉब के माध्यम से नहीं, किसी भी रूप में, लेकिन आप सफल रहें, आप सुखी रहें अपने जीवन में। तो बात यहाँ पे सुख की आ गई, तो मैं आप लोगों से आज का जो वीडियो है उस टॉपिक पे आती हूँ। देखिए, मैं आप लोगों की हर एक मनोदशा समझती हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं इसी दौर से गुजरी हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों को ना इतना मोटिवेट करती हूँ, इतने तरह तरह के टिप्स, छोटे छोटे चीजें बताती हूँ कि मुझे पता है कि सफल होना कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है सफल होना। एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे ना, अपने आप से करिए या भगवान से करिए, दूसरे और किसी से मत करिएगा, अपने आप से करिए या तो ईश्वर से करिए कि मैं सफल कब हूँ, मैं सफल कब होऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आप करेंगे तो एक ही रिप्लाई आना चाहिए, और आता होगा आपकी आत्मा से कि तुम जब चाहो। तो ये जान लीजिए 100% सही है कि तुम जब चाहो सफल हो सकते हो। जब जिस दिन आप चाह लेंगे उसी दिन आप सफल हो जाएंगे। बस वही बात है कि हमारे चाहने में ही कहीं ना कहीं से वो रास्ता नहीं मिल पाता। चाहता तो हर कोई है, लेकिन वो शिद्दत, वो एक विश्वास, वो एक मतलब हर चीज जो कहा जाता है ना कि यहाँ पे मायने रखती है। मुझे अच्छे से पता है कि अभी आपको बहुत रोना आता होगा अपनी किस्मत पे। आप भगवान से कहते होंगे कि भगवान, आपको मैं ही मिला था क्या इस पूरी दुनिया में, ऐसी किस्मत क्यों बना के दी, क्या मैं ही मिला हूँ पूरी दुनिया में कि एक प्रॉब्लम खत्म हुई कि नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है चारों तरफ से। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब हर तरह से घिरा हुआ महसूस करते होंगे आप लोग कभी कभी। और उसी में बात अगर आ जाती है पढ़ाई करने की या कुछ अपने लाइफ के लिए करने की, तो कैसे होगा। अपने हम आत्मसम्मान को बचाएं, हम जो दुखी हुए हैं उसको संभालें, अपने इमोशन को देखें, या उसी में हम काम करें। सारी चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तो बस वही बात है कि आपके मन में यही आता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो पहली बात तो इस बात का ये जवाब जान लीजिए कि आप ही दुनिया में ऐसे नहीं है। सबको अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वाकई में आप देखेंगे तो आपसे ज्यादा प्रॉब्लम में दूसरा कोई है ना। लेकिन जरूर हम लोग तो एक दूसरे की बात जानते नहीं है, अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए आप एकदम दिल से चाहते होंगे कि भगवान किसी तरह से मैं सफल हो जाऊं, एक नौकरी मेरी लग जाती और मेरा खर्चा निकलता, मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। एक तो जीवन ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा रहे कि कुछ इच्छा हो, मेरे बच्चे कुछ कहें तो मैं उसे पूरा कर सकूं, और अपना आत्मसम्मान जो खो चुका है उसको मैं वापस ला सकूं, लोगों से नजरें मिला के बात कर सकूं। बहुत हो चुका, थक गया हूँ नजर चुराते चुराते, बहाने बनाते बनाते, बातें बनाते बनाते कि इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, थक चुके हैं अब लाइफ में। अब आप चाहते हैं एकदम 100% चाहते हैं सफल होना। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज है, आप लोग जरूर करिएगा। देखिए, पढ़ाई लिखाई और बाकी भी काम, ये जो भौतिकवाद है ना, इससे भी अलग हटके भी कुछ चीजें होती हैं। मैं आपको एकदम मतलब 100% अपने ऊपर जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। भगवान ने दो चीजें हमको दी हैं, ठीक है। अपना पूरा ये शरीर जो समझिए कि चलाने के लिए एक दिमाग है, एक दिल है, और इन्हीं सब चीजों से क्या होता है कि हम इफेक्ट होते हैं। सारी काम कभी दिमाग हमें कुछ कहता है करने के लिए, दिल कुछ और कहता है, हम उलझे रहते हैं। हमें बात है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो क्योंकि आप लोगों का समय एक एक मिनट कीमती है, ये भी मैं ध्यान में रखती हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर दिमाग की बात मैं पहले करती हूँ। दिमाग में जो बीज डालेंगे वही उपज तैयार होगी, 100% मान लीजिए मेरी बात। अब से आप ये चीज बहुत सुनते आ रहे होंगे, मैं जो भी बताती हूँ ना, बहुत सारे लोग ये चीज बताते हैं, किताबों में भी आप पाते होंगे, बहुत सारी जगह आपको सुनने को मिलता होगा, लेकिन आपने किया कभी, आपने अमल किया उस पर, आपने उससे क्या फायदा लिया। लेकिन अब से लीजिए, मेरी बात पर विश्वास करके लीजिए। दिमाग में जैसी सोच आप डालेंगे वही आपके साथ भविष्य में होगा, 100% होगा, इस बात को आप मान लीजिए, 100% होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक रहना है। अब दिमाग में आपको एक विश्वास हमेशा अपने मतलब दिमाग में डाल ही देना है, अपने ऊपर विश्वास करना, लोगों के ऊपर नहीं कि उसके ऊपर मैं विश्वास कर लूं, उसके ऊपर विश्वास, किसी के ऊपर विश्वास मत करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और जितनी क्षमता मुझ में है उतना और किसी में नहीं है। बस ये विश्वास 100% वाला, कहीं से लेकिन 1% का भी डाउट न रहे, तो सफलता आपकी निश्चित है। ठीक है, ये तो दिमाग की बात हो गई। अब दिल से
बहुत सारे लोग इमोशनली परेशान रहते हैं। तो मैं बता दूं कि अपने दिल को ना, अपने मन को हम कहाँ लगाते हैं, फालतू चीजों में लगा के रखे हैं, ऐसे चीजों में लगा के रखे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। किसी व्यक्ति के पीछे लगा दिया, किसी चीज कैसे चीज के पीछे लगा दिया जिसका कोई मतलब नहीं है हमारे, न फ्यूचर में न प्रेजेंट में कहीं। अब किसी व्यक्ति के पीछे लगा दिया, वो व्यक्ति आपको रोज हर्ट कर रहा है, रोज चीजें सुना रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है और आपको इतना अपमान कर रहा है, आपके साथ मतलब इतना आपका मतलब आत्मसम्मान जो है वो दिन पर दिन आपको उसका हनन कर रहा है, हर चीज कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इतना लग गए हैं, इतना लगा लिए हैं कि सब कुछ अपना फ्यूचर छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उसी व्यक्ति के पीछे आंसू बहा रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। उस व्यक्ति कोई फर्क नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, उसको जो करना है वो करेगा। वो आए दिन आपका अपमान करता है, चीजें सुनाता है। तो क्या ये चीजें सही हैं? बस ये काम मत करिए। अभी आप कहेंगे कि ये बहुत कठिन है, कठिन तो सारी चीजें हैं, लेकिन करनी पड़ती है ना, अपने आत्मसम्मान के लिए। आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ होता है क्या? ये बताइए। कोई आए दिन आपको कुछ भी कहता रहे, कुछ कोई भी इल्जाम लगाता रहे, तो आप क्या बर्दाश्त करेंगे? आपके आत्मसम्मान से बढ़ के कोई चीजें हैं? अब यहाँ पे अपने दिल जो है ना, किसी व्यक्ति या किसी चीज के पीछे लगाने से अच्छा है कि आप अपने सपनों के पीछे लगाइए। सपने देखे हैं आपने कभी? दिल से सपने देखे हैं? क्या आपको नहीं शौक लगता है कि मेरे पास वो सारी चीजें हों, मैं अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशी दे सकूं, अपने माँ बाप को दुनिया की सारी खुशी दे सकूं, अपने लिए मैं कुछ कर सकूं, अपनी एक पहचान बना सकूं, चलूं तो 10 लोग पीछे रहें कि वो जा रहा है, आपकी एक पहचान हो, कहीं आप निकले आज अच्छे व्यक्ति के रूप में। आपको ये शौक तो लगता होगा ना? सोच के तो देखिए, बहुत जरूरी है सपने देखना। अब उनको पूरा करने के लिए ना यही दिल लगाने, उन सपनों के पीछे अपने दिल को लगा दीजिए। और विश्वास मानिए, मैं जब से जॉब में आई हूँ और जब से मैंने आप लोगों के साथ काम करना शुरू किया है, यूट्यूब पर भी मैं वीडियोस बनाना शुरू की हूँ, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना अंतर है। जैसे हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत ज्यादा हम लोगों को शो ऑफ करने की आदत तो है नहीं, शुरू से हम लोग थोड़ा सा हर चीज मैनेज करके ही चलते हैं। लेकिन एक होता है ना मन की शांति, अब कुछ भी होता है ना तो चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, चलो यार। अब जैसे पहले था देखना पड़ता था, नहीं यार आगे का खर्चा कैसे होगा, बच्चे का आगे का ये करना वो करना, अब है कुछ भी है चलो यार हो जाएगा, चलो मैनेज हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं, बहुत अंतर हो जाता है। एक होता है जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन ऐसे निकल रहा है, और एक होता है कि और एक ऐसा होता है कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुखी हैं हम, अंदर से शांति है। और सबसे बड़ी बात होती है ना अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। जैसे मैं तो अपने बच्चे के लिए जीती हूँ, जान लीजिए कि मैं नहीं चाहती कि वो कहीं से कुछ ऐसा कहे और मैं वो काम ना कर पाऊं। एक माँ से ये बात मतलब ये तो कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक बाप भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए ना कि अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लिए, सबसे बड़ी बात अपने लिए भी कभी कभी, अब तो मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ। पहले था तो एकदम त्याग किया मैंने, जब तक मैं सफल नहीं हुई खूब त्याग किया, अपने शरीर को एकदम झोंक दिया आग में, जला दिया समझिए। ये नहीं देखा कि क्या मेरा सुख है क्या दुख है, कुछ नहीं देखा मैंने, जैसे तैसे करके मुझे बस पढ़ना था। मैं खाने पे भी नहीं ध्यान देती थी, सोने पे नहीं ध्यान देती थी, अपने कपड़े पे नहीं ध्यान देती थी। बस मैं सोचती थी कितना मैं काम कर लूं, मुझे बाहर जॉब भी करना, मेरी तो मजबूरी थी, मुझे तो बिना जॉब के गुजारा होता नहीं। मुझे तो आत्मसम्मान के लिए भाई मैं अपना खर्चा, अपने बच्चे खर्चा निकालती थी, तो मैं प्राइवेट भी करती थी। वहां भी एकदम जैसे खटते हैं ना, एकदम जी जान लगा के वहां भी वो काम करना, और यहाँ आके भी एकदम जी जान, जिंदगी जो है ना दांव पे लगी थी। जैसे गर्दन पर तलवार लगी रहे कि जरा सा मैं चूकी, बस वो तलवार जो है मेरा गला काट देगी। तो ये वाली सिचुएशन आप भी सोच के देखिए। अपने इमोशन को फालतू चीजों में मत लगाइए, बहुत बड़ी शक्ति है इन इमोशंस में, आप जान लीजिए। और आपकी सोच में इतनी शक्ति है ना कि ये जो भौतिकवाद आपको जो दुनिया दिखाई दे रही है ना, प्रैक्टिकली जो चीज दिखाई दे रही है ना, इससे भी हटके भी कुछ चीजें होती हैं। और मेरे साथ वही हुआ। आप मेरा स्टडी मटेरियल देखेंगे, पढ़ने की चीजें, किताबें वगैरह देखेंगे तो इतनी कम है कि मैं आप लोग को हमेशा दिखाती हूँ ना, वही सारी चीजें हैं, है ना। 3-4 किताबें, वही मेरे नोट्स, बस वही सारी चीजें मैं पढ़ के एक नौकरी ले ली हूँ। और बहुत सारे सफल व्यक्ति ऐसा ही करते हैं कि लिमिट में चीजें रखते हैं, वो एक नौकरी ले लेते हैं। किताबें एक टाइम था मेरे पास भी, मैं भी सोचती थी उनसे किताबें ले लूं, उनसे कुछ ले लूं, ये खरीद लूं वो खरीद लूं, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब अपना आप काम नहीं करेंगे, उस पर आप ज्यादा अपना त्याग नहीं करेंगे, उन किताबों पे आप मतलब एकदम उसको मतलब ग्रहण नहीं करेंगे, सारी चीजें कम ही चीजें हैं लेकिन उसको आप ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो मेरे तो स्टडी मटेरियल बहुत कम है। आप लोग को एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो मेरे नोट्स थे वो है और 3-4 किताबें हैं, बस इसी से पढ़ के मैंने एक नौकरी ले ली है।
लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि इन सब चीजों से भी हटके भी कुछ चीजें होती हैं, और वो है मेरा इमोशन। मैं वैसे बहुत इमोशनल हूँ, हमेशा मूर्ख बनती आई आज तक, लेकिन अब उस मूर्खता को जो है, अपने इमोशन को मैं कहाँ लगा दी, अपने जॉब से मैंने जोड़ दिया। जब मैं तैयारी करती थी इमोशनली, अपने बच्चे को इमोशनली सोच के कि जब मैं सफल हो जाऊंगी तो अपने बच्चे का चेहरा याद करके उसको ये खुशी दूंगी, ये खुशी दूंगी, अपने लिए ये कर पाऊंगी, माँ बाप के लिए ये करूंगी मैं, और मैं कर भी रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। अपने लिए मैं ये करूंगी, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, शौक है मुझे। तो आप लोग ये शौक पालिए और अपने इमोशन को इधर उधर बिल्कुल नहीं करिए, और दिमाग में, और ये वाकई में मैं बता दूं कि मुझे जितना अपने ऊपर विश्वास है, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। किसी पे मैं, मुझे 100% पता है कि मैं अगर चाह लूं तो मैं कर लूंगी, और ये चीजें पहले नहीं थी। जब सफल आप हो जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो लेकिन इतना विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ, शुरू से था, हमेशा पॉजिटिव। कोई कितना भी मुझे कहता था कि तुम नहीं कर सकती, तुम ये तुम वो, दुनिया भर के, लेकिन मैं उन बातों को मानती नहीं थी, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं क्या हूँ। तो अपने ऊपर विश्वास रखना, आप बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना कि आप अपना विचार मत बदलिए अपने प्रति लोगों के कहने के आधार पे। आप अपने प्रति जो विचार है वही रखिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो फिर लंबा हो जाता है, लेकिन विश्वास मानिए कि इन सारी चीजों के साथ अपना इमोशन को जोड़ के देखिए, और ये जितनी चीजें मैंने बताई है करके देखिए, लिमिट में चीजें रखिए, किताब कॉपी लिमिट में रखिए, लेकिन उसको इतना अच्छे से तैयार करिए कि मतलब कोई कहीं से लेके न रह जाए। आप 100% सफल हो सकते हैं, मेरा दावा है, वादा नहीं है, दावा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।